नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज के दिन भर की फटाफट खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी की 2 अप्रैल को रुद्रपुर में प्रस्तावित जनसभा को लेकर तैयारियों में जुटी भाजपा। झंडे जी के आरोहण के साथ आज से दून का ऐतिहासिक मेला शुरू। भाजपा में हो रही नई ज्वाइनिंग। आईपीएल में अनुज रावत के साथ ही रामनगर का 9 वर्षीय सोमांश डंगवाल की भी हुई एंट्री। रामनगर में कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदयाल ने जनसंपर्क करने के साथ ही कई जनसभाओं को किया संबोधित। रामनगर में स्थित कॉर्बेट पार्क का भ्रमण कर आज दिल्ली वापस हुए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कांग्रेस सांसद प्रत्याशी प्रकाश जोशी पहुंचे जसपुर। 2 दिवसीय दौरे पर लोहाघाट पहुंचे राज्यपाल। 2 मंजिला भवन की उड़ी छत, बाल बाल बचे परिवारजन। लोहाघाट नगर पालिका के कार्य प्रणाली से आक्रोशित लोगों ने सड़कों पर फेंका कूड़ा। कई वार्ड में नहीं आ रहा है कूड़ा वाहन। अल्मोड़ा पुलिस परिवार ने सेवानिवृत्त हो रहे 3 पुलिसकर्मियों को ससम्मान दी भावभीनी विदाई। अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 अप्रैल को रुद्रपुर गांधी मैदान में प्रस्तावित जनसभा को लेकर भाजपा तैयारियों में जुटा हुआ है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। आज कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और संगठन महामंत्री अजय कुमार ने भूमि पूजन कर कार्यक्रम स्थल का कार्य शुरू किया। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने उत्तराखंड में जो पहली रैली देवभूमि में जो दी है वो नैनीताल लोकसभा सीट को दी है। 2 तारीख को 10:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी मैदान से जनता को आह्वान करेंगे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, क्यों भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और हमारी संस्कृति में भी है कि हम कोई भी शुभ काम शुरू करते हैं तो उसके लिए हम भगवान श्री राम, भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। उसी हिसाब से हमने आज यहाँ पे एक छोटी सी पूजा रखी है। आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के नैनीताल लोकसभा की देवतुल्य जनता से मेरा निवेदन भी है कि आप सब भारी से भारी मतों में यहाँ पे पहुँचें और माननीय मोदी जी को सुने। और आने वाले 19 तारीख को जब वोटिंग का दिन होगा अपने सब वोट सुनिश्चित भी करें, वोट देने भी जाएं और भारतीय जनता पार्टी को जो लक्ष्य रखा है संगठन ने 5 लाख वोटों से ऊपर नैनीताल लोकसभा सीट जिताने का, उसको पूर्ण करने में अपना योगदान है। जैसे सकते हैं सर, ये देखिए पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है, क्योंकि देश की जनता ये जान चुकी है कि अगर इस देश को किसी ने सशक्त बनाया है, सुरक्षित रखा है, विकास के रास्ते पर ले गए हैं, देश की साख पूरे विश्व में बढ़ाई है, तो वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और कांग्रेस जिस तरह से बिखरी हुई है, कांग्रेस ने जिस तरीके से अपनी नीति और नीयत सब बदल के जितने भी डकैत, आज तो डकैतों का एक ग्रुप एक साथ हो गया है। तो देश की जनता ये देख रही है कि ऐसे ऐसे लोग जोड़ रहे हैं जिनकी ना नीयत एक है, ना नियति एक है, ना सोच एक है, ना विकास की कोई सोच है, तो उनके लिए वोट पड़ना बहुत मुश्किल होगा। और मुझे लगता है कि देश की 140 करोड़ जनता बहुत समझदार है और वो अपना कहीं ना कहीं जब भी अपना मत का इस्तेमाल करेगी इन 19 तारीख से लेकर 4 जून के बीच में, वो ज़रूर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेगी। यहाँ भूमि पूजन हुआ है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और आज लोगों में उत्साह है। आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग 2 तारीख को अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, अपने प्रिय नेता को देखने के लिए, सुनने के लिए, यहाँ पहुँचने के लिए आतुर हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बूथ बूथ तक जा रहे हैं ताकि अपने प्रिय नेता को देख सकें और सुन सकें। और भव्य वर्दी भी हो रहा है प्रोग्राम। उत्तराखंड की 5 सीटें का जो आगाज है देवभूमि से माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उत्तराखंड की 5 सीटें 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का विश्वास भी है। और बहुत बहुत आपका माध्यम से कहना भी चाहता हूं कि यहाँ मोदी मैदान में सब 2 तारीख को यहाँ पर पहुँचे और अपने प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुने। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड आना हमेशा शुभ हुआ है और इस बार भी चूँकि यहाँ से शुभारंभ हो रहा है रुद्रपुर से, भगवान शंकर के नाम पर उधम सिंह जी की जन्मभूमि है। मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह का जोश और उत्साह है लोगों में, मोदी जी पहले भी यहाँ आए और हर बार ऐतिहासिक रैली हुई है। और जिस तरह से लोग दोबारा मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर हैं, मैं कह सकता हूँ कि ये रैली अब तक की सारी रैलियों में सर्वश्रेष्ठ रैली होगी, संख्या के लिहाज से भी और हर तरीके से। प्रधानमंत्री विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 अप्रैल को प्रातः 10 बजे इस मोदी मैदान में एक महाशंखनाद रैली को संबोधित करेंगे। इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार के नारे से चल रही है। और आपको ध्यान होगा कि 2019 के चुनाव में यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी रैली हुई थी। जब पूरा चुनाव प्रचार समाप्त हुआ था, चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद तत्कालीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में देश की सफलतम रैलियों में जो प्रधानमंत्री की थी वो रुद्रपुर की रैली को घोषित किया था। तो हमारा सौभाग्य है कि इस बार भी उत्तराखंड के चुनाव प्रचार का आरंभ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर में रैली के द्वारा हो रहा है।
2 अप्रैल को प्रातः 10 बजे महाशंकरनाथ रैली में जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, लाखों की तादाद में यहाँ लोग उन्हें सुनने के लिए आने वाले हैं। निश्चित रूप से जो उनके नेतृत्व में जो यहाँ पर इस प्रकार चुनाव चल रहा है, उससे प्रधानमंत्री जी को सुनने के बाद पांचों की पांचों सीटें 5 लाख से अधिक मतों से भाजपा जीती। श्री झंडे जी के आरोहण के साथ आज से दून का ऐतिहासिक मेला शुरू हो गया है। सुबह से ही श्री झंडे जी के आरोहण के लिए दरबार साहिब में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह 7 बजे से पूजा की प्रक्रिया शुरू हुई और झंडे जी पर गिलाफ चढ़ाए गए। इसके बाद शाम 4 बजे झंडे जी का आरोहण किया गया। इस बार पंजाब के होशियारपुर निवासी हरभजन सिंह पुत्र हरि सिंह को दर्शनी गिलाफ चढ़ाने का अवसर मिला है। मेले के लिए देश भर से कई संगतें दून पहुंची हैं। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। आज श्री गुलाम राय जी महाराज का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े आस्था के साथ मना। श्री गुलाम राय जी महाराज सिखों के 7वें गुरु श्री हर राय जी के ज्येष्ठ पुत्र थे और सन 1676 में उस दून घाटी में आ गए थे। यहाँ पे उन्होंने अपना डेरा डाला और उनके डेरा डालने से इसका नाम जो है देहरादून पड़ा। तो श्री महाराज जी जो हैं, तो महाराज जी बहुत चमत्कारिक चीजों से युक्त महापुरुष थे और उन्हें उस समय जब औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह था तो वहाँ पे कई चमत्कार दिखाए और औरंगजेब उनके चमत्कारों से जो है बहुत प्रभावित हुआ और उनको हिंदू पीर और कामिल फकीर की उपाधि दी। और जब ये बात जो है यहाँ के जो राजा उस समय हिंदुस्तान जो है छोटे छोटे रियासतों में बटा था, यहाँ की रियासत टिहरी और यहाँ के राजा फतेह साहब, तो उनको हुक्म जारी किया कि गुरु महाराज का अतिथि सत्कार करें और उनको 7 गाँव जागीर में दिए और ये स्थान उनके लिए बनाया। तो तब से जो है संगतें उनके जन्म दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं, झंडा साहिब में आती हैं, दरबार साहिब में आती हैं, मत्था टेकती है और अपने को धन्य मानती है। और ऐसी मान्यता है कि जो भी दरबार साहिब में आता है सच्चे मन से, विश्वास से, गुरु महाराज उसकी हर इच्छा को, उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और महाराज जी दर्शनी गिलाफ को लेकर के एक बहुत बात कही जाती है। जो ध्वज दंड होता है इस पर जो है रंगीन वस्त्रों का आवरण चढ़ाया जाता है, जिनको गिलाफ कहते हैं। ये 3 तरह के गिलाफ होते हैं। सबसे अंदर जो है सादे गिलाफ चढ़ाए जाते हैं मार्किन के, इनकी संख्या 41 होती है। उसके बाद जो मलमल के होते हैं रंगीन, उनको शनि का गिलाफ कहते हैं, इनकी संख्या 21 होती है। और जो सबसे बाहरी जिसके दर्शन होते हैं उसको दर्शनी गिलाफ कहते हैं। तो ये उन संगतों द्वारा चढ़ाए जाते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है, जो मनोकामना मांगते आगे की। तो इसकी बड़ी महत्ता है और इसके लिए अग्रिम पंजीकरण जो है 2152 तक हो चुके हैं, एक सदी आगे। महाराज जी तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ है, आप जनमानस के लिए हुआ क्या? हाँ, जो तालाब है सामने वो पवित्र सरोवर झंडा साहिब का है। तो हमने इसको 2001 में इसका जीर्णोद्धार किया था और इसमें हम पहले जो है ट्यूबवेल से पानी भरते थे, लेकिन पानी कुछ समय बाद जो है दूषित हो जाता है, जब ठहरा पानी रहता है। इस बार हमने इसका जीर्णोद्धार भी किया है, नई टाइल्स लगाई है और बीच में मंदिर भी बनाया है और इसमें जो है ओजोन फिल्ट्रेशन जो है प्लांट को लगाया है। तो अब साल भर जो है पानी स्वच्छ रहेगा। इसके अलावा हम इसमें गम्बुशिया जो जाति की फिश होती है, जो मच्छर के लार्वा को खा लेती है और जो एल्गी होती है उसको भी खाती है, जिससे कि पानी स्वच्छ बना रहेगा। तो ये हम व्यवस्था कर रहे हैं। भाजपा का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। आज कालाडूंगी और लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से कई अन्य दलों के नेताओं ने भाजपा का दामन थामा। महेश शर्मा निर्दलीय और कांग्रेस पार्टी से पूर्व में 3 चुनाव लड़ चुके हैं। आज उन्होंने अपने समर्थकों के साथ भाजपा मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने महेश शर्मा और उनके समर्थकों को पार्टी का पटका पहनाकर बीजेपी ज्वाइन कराई। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। प्रधान बेलपड़ाव श्री राजेंद्र सिंह बंधु। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ऊंचाइयों को छू रहा है और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में इस तरह से पार्टी आगे बढ़ रही है, विकास कार्य आगे हो रहे, उससे प्रभावित होकर मेरी विधानसभा से, अधिकांश मेरी विधानसभा से हैं, वैसे थोड़े लालकुआ से हैं, हल्द्वानी के विधानसभा से थोड़े हैं, ज़्यादातर कालाडूंगी विधानसभा के लोग हैं। उसमें से विशेष रूप से महेश शर्मा जी जो 3 बार
विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस से भी और निर्दलीय भी। उनके नेतृत्व में आज लगभग 60 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो दृढ़ता के साथ भारतीय जनता पार्टी में रहकर इस पार्टी को बल देंगे और आगे बढ़ाने का अपना योगदान देंगे। मैं महेश शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वो 2 शब्द कहें। देखिए, मैंने जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री जी से और मेरे बड़े भाई बंशीधर भगत जी से, हमने आमने चुनाव लड़ा है। मैं निर्दलीय भी अगर चुनाव लड़ा तो किसी पार्टी जो राजनीतिक दल हैं उनसे कम करके नहीं लड़ा है। मुझे लगभग 22,000 वोट पड़े थे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी, और मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही नैनीताल में, और मैं और मेरी वाइफ 8 बार पंचायतों में निर्वाचित हुए हैं। और लगातार हम कांग्रेस पार्टी में रह करके जनसेवा करते आए हैं, पंचायतों में रह करके। आज मेरे लगभग 65-70 लोग यहाँ पर जितने लोग आए हैं, कोई वो भीड़ का हिस्सा नहीं है, सब जनप्रतिनिधि हैं, सब कोई जिला स्तर पर और पंचायतों के ज़्यादातर लोग हैं। ग्राम प्रधान हैं, पूर्व प्रधान हैं, जिला पंचायत पूर्व सदस्य हैं, और कई तरीके से पार्टी में पदों में रहे हुए हैं और वर्तमान में हैं। मुझे एक दिन परसों ही बड़े भाई ने कल सुबह बताया, और दिन भर हवा बन गई, तो हमारे पार्टी के नेताओं के भी फ़ोन आते रहे, वो रोकने की प्रयास करते रहे। उनसे भी मुझे बात करनी थी, क्योंकि नहीं करता तो वो सब घर में ही घिराव कर लेते। लेकिन जितने लोगों से मैं संपर्क करना चाहा वो यहाँ पर आए हैं। इसके बाद हज़ारों की संख्या में कालाडूंगी, विशेषकर कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से जुड़ेंगे, और इसी चुनाव में ऐसी स्थिति आएगी कि कांग्रेस के लोगों को पोलिंग बूथों पर कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। मैं 2 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। हमारा कोई बार बार दल बदलना या दल में कुछ पाने के लिए, जैसे आपने कहा अभी, ऐसा कोई बात नहीं है। हम अपने कांग्रेस पार्टी जो हमारी आज तक रही है उसको संवारने के लिए हमने बहुत काम किया, लगातार प्रयास किए, लेकिन पार्टी निरंतर ऐसे निर्णय ले रही है कि पार्टी दिन पर दिन नीचे चले जा रही है। अभी हमारे लोकसभा का प्रत्याशी जिनको उन्होंने घोषित किया वो हमेशा दिल्ली में रहते हैं, और 2012 में भी मैं भगत जी भी इस बात से मानेंगे कि मैं चुनाव जीत रहा था। मेरी पत्नी अकेले कांग्रेस पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष जीती थी, लेकिन उस समय भी दिल्ली से पैराशूट प्रत्याशी आ गए। तो मैंने एक कार्यकर्ता के अधिकार की लड़ाई लड़ी, और मैंने वहाँ पंचायत हुई, हज़ारों लोग उसमें जुड़े, और मैंने इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, और मैं पूरे जैसे राजनीतिक दल लड़ते हैं उसी दमखम से लड़ा और सम्मानजनक वोट भी हासिल किए। आईपीएल मैच शुरू हो चुके हैं और क्रिकेट से जुड़े प्रेमियों का उत्साह भी आईपीएल मैच के साथ ही दुगना हो जाता है। बता दें कि इस आईपीएल में रामनगर का युवा अनुज रावत भी खेल रहा है, जिसका कुछ वर्ष पूर्व सिलेक्शन हुआ था। उत्तराखंड के कई युवाओं ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से आईपीएल के कई रोमांचक मैचों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के रहने वाले 9 वर्षीय सोमांश डंगवाल ने भी आईपीएल में अपनी एंट्री कर ली है, जहां सोमांश कमेंट्री से अपनी आवाज से पूरे देश के दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। हाय, मेरा नाम है सोमांश डंगवाल और मैं 9 इयर्स का हूँ और मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं स्टार स्पोर्ट्स में कमेंट्री कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स के इंटरव्यू भी लिए हैं, जैसे एमआई का कैप्टन हार्दिक पांड्या और पंजाब के कैप्टन शिखर धवन, राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन संजू सैमसन एंड आरसीबी के कैप्टन फाफ डु प्लेसी और लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन केएल राहुल। और मैंने काफ़ी अच्छे बॉलर्स का भी इंटरव्यू लिया है, जैसे युजवेंद्र चहल एंड यशस्वी भैया का तो आप जानते ही होंगे, यशस्वी जायसवाल। और मैंने आवेश खान भैया का भी इंटरव्यू लिया है और मैंने ध्रुव जोयल का भी इंटरव्यू लिया है। और मेरा शो चलता है लाइव शो ओनली ऑन हंगामा चैनल पे, संडे सुपर फंडे नाम है उसका, और 3 बजे से वो 7 बजे तक चलता है, जिसमें क्रिकेट के एक्सपर्ट्स आते हैं, जैसे मोहम्मद कैफ, इरफान पठान और श्रीशंत और स्टीव स्मिथ। और मैं चाहता हूँ कि आप सब देखें मेरा कमेंट्री शो। थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम तो आप सभी का धन्यवाद कि जो आपके द्वारा आज ये सुभाष की वजह से ही शायद हम लोग आज मिल रहे हैं। और मैं सुभाष आज जो लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, कमेंट्री कर रहा है आईपीएल में, इससे पहले वो बॉलीवुड में अपना बहुत काम कर चुका है
इस बारे में सभी जानते भी हैं, और शायद मेरा पूरा स्टाफ और हमारे जो सभी पूर्व सैनिक हैं या शायद पूरा सेना का परिवार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि एक बहुत छोटा बच्चा जो कि मेरे परिवार से है और आज पूरे शहर का, प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है। और मैं चाहूँगा कि आने वाले भविष्य में भी वो इसी तरह से अपना काम बढ़ाए और हम सबको इसी तरह से गौरवान्वित करें। सुमान से भी हमारे इसी शहर रामनगर में ऊपर विद्यालय में है और उसकी पढ़ाई अभी निरंतर यही चल रही है। अभी वो 5वीं क्लास में है, बहुत छोटा है। भारत बंधु पूर्व सैनिक रामनगर, ये रामनगर के लिए बड़े गर्व की बात है। रामनगर नैनीताल के लिए बहुत गर्व की बात है। सुमान डंगवाल के पिताजी भी पूर्व सैनिक हैं और इस समय वर्तमान में नगर पालिका में सभासद भी थे वो, और ये अब आईपीएल में कमेंट्री कर रहा है, बहुत अच्छा है। मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल शुक्रवार से 2 दिवसीय रामनगर विधानसभा के दौरे पर हैं। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने शनिवार को रामनगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क करने के साथ ही रामनगर क्षेत्र में भी कई स्थानों पर जनता से मुलाकात करते हुए अपनी जनसभा में भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, ये मुकाबला जनता का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया और जिस प्रकार से जनता ने चुनाव को अपने हाथ में लिया, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप में जनता हमें आशीर्वाद देगी। किसने रोका? मैं पिछले जब से मेरा जन्म सन 78 में यहाँ से बाहर गया और 98 में वापस आया, वो मेरी कुंडली जो खोलना चाहते हैं, लेकिन वो ये बताएं कि उनके प्रत्याशी जो कि राज्यसभा के मेंबर रहे, उन्होंने गढ़वाल में किस तरह का अपना एड्रेस लिखा है। अगर उन्होंने उस समय गढ़वाल का एड्रेस लिखाया होता तो उनके प्रत्याशी को आज ये नहीं पूछा जाता कि आप कहाँ के रहे। चूंकि वो सांसद रहते हुए गढ़वाल में कहीं दिखे नहीं, और एक मीटिंग में उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं जानते। तो जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं जानते हैं, तो जनता पूछ रही है कि कहाँ थे, तो ये हमने पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, पूरे मतदाता पूछ रहे हैं कि वो कहाँ के, और उन्हें सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर गुरुवार की शाम 4 बजे उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट पार्क के रामनगर ग्राम ढिकुली में स्थित ताज रिजॉर्ट में पहुंचे थे, जहां से सचिन अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ ही अपने 7 से 8 पारिवारिक मित्रों के साथ 29 मार्च की सुबह कॉर्बेट पार्क के अधिकारियों के साथ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन जोन ढिकाला में जंगल सफारी व नाइट स्टे के लिए गए, जहां सचिन और उनके पारिवारिक मित्रों को जंगल के राजा बंगाल टाइगर के साथ ही अन्य वन्यजीवों के भी दीदार हुए। बता दें कि सचिन ढिकाला के वीआईपी विश्राम गृह खिनानौली में ठहरे। उन्होंने विभागीय खुली जिप्सी में ढिकाला क्षेत्र का भ्रमण किया तथा रविवार की सुबह सचिन कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, कल वो अपने परिवार के साथ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भ्रमण पर आए थे और ढिकाला जोन के भ्रमण पर रहे लगभग 1.5 दिन, और अच्छी साइटिंग भी हुई है टाइगर की और बाकी अन्य जानवरों की, और वो काफ़ी प्रसन्न थे और एक अच्छा अनुभव उनका रहा। हमारे स्टाफ के साथ भी उन्होंने बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया, उनकी बातें सुनी, उनके साथ समय बिताया और एक बहुत अच्छा अनुभव लेके कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से वो वापस जा रहे हैं। अब वो अभी कुछ समय पहले ही बाहर निकले, तो बट उनका एक अच्छा अनुभव कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में रहा, और हमारे स्टाफ के साथ भी उन्होंने मिलकर काफ़ी इंटरेक्शन किया, पार्क के प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल करी और अपना भी अनुभव साझा किया, अन्य पार्कों का भी। तो एक बहुत अच्छा वृहद अनुभव रहा और हमें भी उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जसपुर कोतवाली पुलिस ने चांस रिकवरी के दौरान मोहल्ला नत्था सिंह से 12.40 ग्राम स्मैक के साथ महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है और महिला तस्कर गीता देवी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। प्रदेश भर में लोकसभा चुनावी दौर शुरू हो गई है। प्रत्याशियों द्वारा चुनावी प्रचार प्रसार जोरों से किया जा रहा है। इसी क्रम में नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय लोकसभा सीट की कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी आज जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के निवास स्थान
निमाड़ मंडी पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और भाजपा पर भ्रष्टाचार बेरोजगारी को लेकर हमलावर हुए, जहां उनके साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हमारे जिलाध्यक्ष नेता बड़े भाई श्रीमान आज जसपुर में कांग्रेस परिवार के साथियों के साथ ये बैठक थी। चुनाव को आगे कैसे लड़ा जाए, किन मुद्दों पर बातचीत आगे चुनाव को लेके जाया जाए, जो वर्तमान सांसद हैं उनकी निष्फलताएं क्या रही हैं, उदासीनता क्या रही है, उस सब पर हमने चर्चा करी। और आज कांग्रेस परिवार पूरी एकजुटता से सबने संकल्प लिया कि इस चुनाव को हम भारी बहुमत से जीतेंगे। तो पूरा भी कि यहाँ जितना भी हमारे कांग्रेस परिवार के लोग थे आज एक नई ऊर्जा के साथ यहाँ से लौटे और उन्होंने मुझे खुद को एक बहुत बड़ी ऊर्जा दी है, मेरा मनोबल बढ़ाया है। मुद्दा तो यही है कि जो वर्तमान सांसद है उनके पास एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है बताने के लिए जिस पर वो वोट मांग सके, इसीलिए वो मोदी जी के नाम से वोट मांग रहे हैं। वो तो जनता पूछ रही है ना, सांसद जवाब देंगे। अभी तो मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, ये जवाब तो सांसद से जिसको 5 साल पहले जनता ने जिताया उससे पूछना चाहिए ना, इसका जवाब वो देंगे। उनसे पूछना चाहिए, मीडिया ने भी पूछना चाहिए, हम भी पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही है कि आपके सांसद निधि का 60% आपने वेस्ट क्यों करा, बेकार क्यों करा, 40% इस्तेमाल क्यों करा। आपने जो गांव गोद लिए थे उन गांव में एक बार पलट कर क्यों गए। आपके रहते हुए, रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए अग्निवीर जैसी एक इस तरह की अलोकप्रिय एक इस तरह की योजना क्यों आई जिसने हमारे जो नौजवान हैं जिनका फौज में जाने का सपना होता है उस सपने को मार दिया। उनसे पूछना चाहिए क्यों 5 साल में नए काम नहीं हुए, क्यों नए अस्पताल नहीं खुले, क्यों नए कॉलेज नहीं खुले, क्यों नए विषय नहीं आए, इमरानी बांध नहीं बना। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। दिन दहाड़े हत्याएं हो जाती हैं, कानून व्यवस्था खराब हो गई। हालांकि ये प्रदेश सरकार का विषय है पर फिर भी जिम्मेदार तो वो भी है, उन्हीं की सरकार है। पूछना चाहिए, हम भी पूछ रहे हैं। जनता इस बार इसके जवाब मांगेगी उनसे। उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपने 2 दिवसीय लोहाघाट दौरे के तहत अपने तय कार्यक्रम के अनुसार शनिवार शाम लोहाघाट के छमनिया हेलीपैड पहुंचे। राज्यपाल के लोहाघाट पहुंचने पर डीएम चंपावत नवनीत पांडे व एसपी अजय गणपति ने उनका स्वागत किया तथा आज राज्यपाल लोहाघाट के प्रसिद्ध अद्वैत आश्रम मायावती पहुंचे, जहां उन्होंने मायावती आश्रम के 125वीं वर्षगांठ में होने वाले कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इसके बाद वापस देहरादून को रवाना हुए। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। शनिवार को चली तेज आंधी से लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे सुल्ला गांव में एक 2 मंजिले भवन की टिन से बनी छत उड़ गई, जिसमें मकान में रहने वाले 2 परिवार बाल बच गए। दोनों परिवारों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वहीं इस घटना से दोनों परिवार को काफी नुकसान पहुंचा है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने प्रशासन से दोनों परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। लोहाघाट नगर पालिका की धीमी कार्य प्रणाली के चलते लोहाघाट नगर की सफाई व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है, जिस कारण लोगों व व्यापारियों में पालिका के खिलाफ काफी आक्रोश है। जिला बार संघ अध्यक्ष राम सिंह बिष्ट व निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा व लोगों ने कहा, होली के बाद कई वार्ड में पर्यावरण मित्रों के द्वारा साफ सफाई तक नहीं की गई, न ही कूड़ा वाहन घरों व प्रतिष्ठानों से कूड़ा उठाने के लिए आ रहा है। नगर पालिका की इस कार्य प्रणाली के चलते शनिवार को आक्रोशित व्यापारियों और लोगों ने नगर की सड़कों में कूड़ा फेंक अपना रोष व्यक्त किया। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। नगर पालिका लोहाघाट में जब से प्रशासक ने कार्यभार संभाला है तब से लोहाघाट नगर की सफाई व्यवस्था के साथ साथ जो स्ट्रीट लाइट है, पथ प्रकाश, वो भी बहुत जगह खराब पड़ी हुई है और सफाई व्यवस्था काफ़ी चरमरा गई है। और पिछले होलियों से अभी तक बहुत सारे वार्डों में न पर्यावरण मित्र भेजे जा रहे हैं नगर पालिका द्वारा और न कूड़े की गाड़ी भेजी जा रही है, और जिससे कि समस्त व्यापारी भाइयों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो आवासीय भवन है, वार्डों में रहने वाले हमारे मातृशक्ति और युवा शक्ति और हमारे बुजुर्ग, उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 3-3, 4-4 दिन से उन्होंने कूड़ा अपने घरों में रखा हुआ है, जिससे कि गर्मी का मौसम को देखते हुए काफ़ी दुर्गंध आ रही है। और अब लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों, नालियों और रोडों में भी कूड़ा डालना शुरू कर दिया गया है। और लोग आज तक रुके हुए थे कि गाड़ी आएगी कूड़े की तो उसमें डालेंगे करके,
मैं नगर पालिका से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जो व्यवस्था पिछले 5 वर्षों में हमने लोहाघाट नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का समस्त लोहाघाट वासियों ने एक प्रयास किया था, उसमें नगर पालिका जब से प्रशासन बैठा है तो नगर पालिका द्वारा इसमें एक लापरवाही बरती जा रही है, जो घोर निंदनीय है। अगर यही कार्य प्रणाली रही तो नगर पालिका द्वारा तो इसका विरोध किया जाएगा। और साथ ही साथ ये यूजर चार्ज जब से ले रखा है इन्होंने, तब से ही स्वच्छता व्यवस्था काफ़ी चरमरा गई है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आज देवेंद्र पीचा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा पुलिस बल की उपस्थिति में अपर उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह और अपर उपनिरीक्षक देवी दत्त व हेड कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह नेगी के पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त के अवसर पर पुलिस लाइन अल्मोड़ा के सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया और उन्हें फूल माला पहनाकर, शॉल उड़ाकर, प्रशस्ति पत्र व उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे पुलिसकर्मियों द्वारा अपने सेवा काल के अनुभवों को उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ साझा भी किया गया। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मैना की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद। Thank you.